उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि बिहार से 2 वर्षीय जो है बीएड करना चाहते हैं। उन सभी के लिए जो है बहुत ही बड़ी अपडेट है, क्योंकि उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाएगा प्रवेश परीक्षा के लिए, उसका जो है डेट यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है कि कब से लेकर जो है कब तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। साथ ही साथ उसका जो भी कार्यक्रम है, जैसे कि मान लीजिए फॉर्म फिलअप करने के बाद उसका कब जो है एडमिट कार्ड आएगा, कब आपका एग्ज़ाम होगा, ऑलमोस्ट देखेंगे तो सभी जानकारी जो यहाँ पे बता दी गई है। तो उसी के बिहार पे आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं कि आप भी बिहार से 2 वर्षीय बीएड करना चाहते हैं तो कब से जो है फॉर्म भरेंगे, और फॉर्म भरने से पहले आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको जो है easy2net.com जो है गूगल में सर्च करके यहाँ पे आ जाना है, क्योंकि यहीं से जो है बीएड का जो फॉर्म है ना आपको भरने का जो है लिंक वगैरह वगैरह मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बीएड का जो अपडेट है ना यहाँ पे आ चुका है कि इसका जो फॉर्म है ना वो कब से फिलअप किए जाएंगे। हालांकि ये जो है क्लियर नहीं है, पहले ही हम आपको कह देना चाहेंगे, क्योंकि संभावित है। ठीक है, हालांकि ये जो है ऑफिशियल नोटिस है। यहाँ पे आएंगे तो आप सभी जानते हैं कि इस साल जो है बीएड में 37,350 के समथिंग जो है सीटों पे यहाँ पे एडमिशन होने वाला है। ठीक है, जिसमें जो है 2 साल का आपका यहाँ पे बीएड होने वाला है। जो कि मान लीजिए आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं बीएड आपके लिए एक अनिवार्य जो है सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आएंगे तो सबसे पहले जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है तो हम इसको डाउनलोड करते हैं और आपको बताते हैं कि इसी के माध्यम से जो है सभी चीज़ों को क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद बताएंगे कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और थोड़ा बहुत जो है आपको हम हेल्प कर देंगे तैयारी करने से रिलेटेड। ठीक है, कि किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए, चूँकि आपका जो है सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए, जिसके माध्यम से बहुत ही कम में अपना जो बीएड है आप कर पाए। तो देख सकते हैं मेरे पास एक नोटिस है जो कि नोडल जो यूनिवर्सिटी होता है ना, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो है नोडल यूनिवर्सिटी है, इसके माध्यम से ही आपका प्रवेश परीक्षा कंडक्ट कराया जाता है। और इसके अंतर्गत जो है बहुत सारे कॉलेजेज हैं जिसमें जो है बीएड में आपका एडमिशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो नोडल ऑफिसर है ना उनके माध्यम से यहाँ पे स्टेट के नोडल ऑफिसर के माध्यम से जो है ये नोटिस यहाँ पे निकाला गया है। अशोक कुमार मेहता जिनका नाम है, स्टेट नोडल अफसर हैं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा हुआ है सबसे पहले समझिए। ये जो है कुल सचिव को उन्होंने एक चिट्ठी लिखा हुआ है जिसमें कहा हुआ है कि बिहार के सभी विश्वविद्यालय बीएड पाठ्यक्रम संचालित करने वाले हैं। ठीक है, तो उसी से संबंधित जो है इन्होंने लेटर लिखा हुआ है जिसमें विषय में लिखा हुआ है कि सीएटी बीएड 2024 की संभावित कार्यक्रम के संबंध में सूचना हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, इन्होंने बोला हुआ है कि जो भी बीएड 2024 में करना चाहते हैं उन सभी का जो प्रवेश परीक्षा होता है, जो कि 2 वर्ष के लिए आप बीएड करना चाहते हैं तो उससे पहले आपका प्रवेश परीक्षा होता है। ठीक है, तो उसमें जो एडमिशन लेने के लिए जो इसका प्रवेश परीक्षा है वो संपन्न कराने के लिए पुनः नोडल विश्वविद्यालय नामित किया गया है। मतलब कि बहुत सारे ऐसे पुनः नोडल विश्वविद्यालय है जिसको नामित किया गया है। तो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2024 का संभावित जो कार्यक्रम है वो निम्न प्रकार है। यानी कि देखिए सबसे पहले समझिएगा कि ये जो है संभावित है, ऐसा नहीं है कि इन्होंने क्लियर कहा हुआ है कि इसी दिन से जो आपका सारा काम होगा, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। तो इसलिए हम आपको कह देना चाहेंगे कि आपको जो है बीएड में एडमिशन लेना है तो कहीं ना कहीं इसी कार्यक्रम के अंतर्गत जो है आपको सारी चीज़ों को फॉलो करना होगा, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होगा वो जो है 9 अप्रैल से लेकर 4 मई के बीच में जो है फॉर्म आपसे मांगे जाएंगे, जिसमें जो है ऑनलाइन मोड में आपको फॉर्म को भरना है। हम बताएंगे कितना जो है पैसा आपको लगेगा और क्या क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें जो है विलम्ब शुल्क यानी कि लेट फी के साथ भी आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, और किसी प्रकार की संशोधन आपको करने की आवश्यकता होती है उस संशोधन को भी कर पाना पॉसिबल होता है। तो इसके लिए विंडो जो है 5 मई से लेकर 11 मई के बीच में जो है खोले जाएंगे, जिसके माध्यम से आप करेक्शन कर पाएंगे, और साथ ही साथ जो भी इसका विलम्ब शुल्क है उसके साथ आपको करेक्शन करना होगा। देख सकते हैं कि प्रवेश पत्र जो है आपका 21/5 को यहाँ पे जारी किया जाएगा। परीक्षा आपका जो है 30/5/2024 को, जो कि बृहस्पतिवार पड़ रहा है, उस दिन जो है कराए जाएंगे, जो कि संभावित है, क्लियर नहीं है। यहाँ पे उत्तर कुंजी देख सकते हैं कि 31/5 को आएगा, और उस पर किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन करना चाहते हैं तो 1/6 से लेकर 3/6 के बीच में करेंगे, और उसके बाद आपका 15/6 के बीच में आपका रिजल्ट आएगा, जिसके बाद आपका काउंसलिंग वगैरह वगैरह होगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आपका जो है एडमिशन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो ये जो है ऑलमोस्ट इसका कार्यक्रम है जो कि मैंने आपको क्लियर करके बताया हुआ है। अब हम करेंगे क्या कि जैसे कि हमने आपको दिखाया कि हमने आपको लिंक दिया, ठीक है, उस लिंक पे आएंगे तो सबसे पहले समझिए कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म फ़ी है ना कितना आपको देना है। देखिए जनरल हैं, अदर हैं, मतलब कि अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं जिन्हें 1000 रुपये का जो है पेमेंट करना होगा।
बिहार के जो ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस, कोई वुमेन है या फिर कोई डिसेबल है, मतलब कि विकलांग है, तो 750 रुपये का पेमेंट करना होगा। और स्पेशल जो एसी एसटी हैं बिहार के, उनको जो है 500 रुपये ही पेमेंट करना होगा। तो ये जो है इसका प्रवेश परीक्षा के लिए शुल्क रहने वाला है, जो कि ऑनलाइन आवेदन करेंगे उस समय आपको देना पड़ेगा। ठीक है, देख सकते हैं कि 300 अधिक कॉलेज में जो है आपका नामांकन के लिए अगले हफ्ते से आवेदन करने के लिए यहाँ पे बोला गया था, जो कि बोला गया था कि मार्च के दूसरे सप्ताह में आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। लेकिन ये संभावना थी, लेकिन अभी अब देखेंगे तो नोडल ऑफिसर के माध्यम से कहा गया है कि अप्रैल में आपका चालू किया जाएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन की हम बात करें, देखिए कई सारे लोग जो है बीएड करना चाहते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि अगर आप उन्होंने स्नातक कर लिया हुआ है, जैसे कि बीए, बीएससी, बीकॉम वगैरह वगैरह कर लिया हुआ है, वो जो है बीएड कर सकते हैं। ठीक है, और वो जो है 50% अंकों के साथ पास होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। ठीक है, हालांकि जो लोग इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह किए हुए हैं, ठीक है, तो वो लोग 55% पे अपना आवेदन करेंगे। हालांकि इसमें बीसी, बीसी, एससी, एसटी को 5% छूट भी मिलता है। ठीक है, इस हिसाब से आप देख लेना। शिक्षा शास्त्री से करना चाहते हैं तो अगर आपने स्नातक जो है संस्कृत से किया हुआ है तो आप यहाँ पे फॉर्म को भर सकते हैं, बीएड कर सकते हैं, जो कि आपका 2 साल का कोर्स होता है। इसके बाद आराम से आप 6वीं से लेकर 12वीं तक के जो टीचर हैं ना, बनने के लिए एलिजिबल हो पाते हैं। हालांकि इसके बाद आपको पताता परीक्षा निकालना होता है, उसके बाद ही आपका जो भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होता है उसमें शामिल होना पड़ता है। बीपीएससी के माध्यम से फिर आप टीचर बन पाते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग हम बात करें तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले तो अपना जाति बनवा लीजिएगा, रिजर्वेशन कैटेगरी से आप अंतर्गत आते हैं। फिर यहाँ पे निवास आपका लगेगा, क्योंकि बिहार के आप अस्थायी निवासी प्रूफ देना पड़ेगा आपको। 10वीं का मार्कशीट हो गया, सर्टिफिकेट हो गया, 12वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, स्नातक की मार्कशीट सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह हो गया, आधार कार्ड हो गया, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक खाता, फोटो, सिग्नेचर, और अगर आप विकलांग हैं तो विकलांगता सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो है डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखनी है, स्पेशली जो जाति निवास होता है वो आपको बनवा लेनी है। ठीक है, बाकी आपने 10वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट नहीं लिया हुआ है तो जाकर सर्टिफिकेट ले लेंगे, क्योंकि कभी ना कभी उसका काम लगता ही रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका जो स्टडी मटेरियल है ना, वो आपको पता होना चाहिए किस तरह से आप तैयारी करेंगे। ठीक है, तैयारी करने के लिए हम आपको बेस्ट बुक के बारे में बता देते हैं, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा प्रकाशित किया गया है बीएड के लिए। अगर आप इसका प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी गाइड आप खोज रहे हैं, आपको अच्छा स्टडी गाइड चाहिए, तो कहीं ना कहीं इससे आपका तैयारी बेहतर हो सकता है। 21+ जो है महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय जो है प्रश्न आपको बख्यामत हल सही देखने को मिलेंगे। 100 जो है सॉल्व पेपर भी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 2023 के संहिता आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो है अध्यायवार जो होता है ना, संपूर्ण थ्योरी के साथ आपको देखने को मिलेगा। और आप बुक के इंटरफेस को देखेंगे ना तो काफ़ी ईजी में इसको डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ ही साथ जो भी उत्तर है ना, उसके साथ साथ बख्या हल भी दिया गया है, जिसके माध्यम से अपना तैयारी बेहतर कर सकते हैं। तो इसका जो लिंक है ना, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, या फिर चक्षु प्रकाशन के जो बुक्स ऑफ प्रकाशन के शॉप पे जाकर चक्षु प्रकाशन का जो बीएड का बुक है उसको परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले आप सभी को पता ही है कि इसमें आपका जो एग्ज़ाम होता है, जिसमें देखिए अगर आप मान लीजिए जनरल इंग्लिश जैसे कि मान लीजिए शिक्षा शास्त्री से करेंगे ना, तो संस्कृत से जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो लोग शिक्षा शास्त्री से नहीं करते हैं वो जनरल इंग्लिश से अपना सेलेक्ट करते हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन उनको मिलते हैं, 15 अंक भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जनरल हिंदी से जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो आपका लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग होता है उससे 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन होते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। उसके बाद टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इन स्कूल्स से क्वेश्चन जो है 25 पूछे जाते हैं। टोटल जो है 120 क्वेश्चन रहता है। 120 अंक आपको मिलता है और 2 घंटा का समय मिलता है। आपका एग्जाम जो है ऑफलाइन होता है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहता। इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप इसमें तुक्का भी लगा सकते हैं। अब इसमें देखिए, मान लीजिए आप अच्छा अंक लेकर आएंगे, जैसे कि मान लीजिए 85+ आप अंक करेंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको सरकारी कॉलेज मिलने का पूरी चांस रहता है। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो अपना तैयारी के बिहाफ पे कहीं ना कहीं अगर आपको मान लीजिए अच्छा नंबर मिल गया तो आपका कहीं ना कहीं सरकारी जो कॉलेज है आपको देखने को मिल जाएगा। तो सरकारी कॉलेज में क्या होगा कि बहुत ही कम खर्चा में आपका जो बीएड है ना वो हो जाएगा, जो कि एक बार में आपको जमा नहीं करना होता है, सेमेस्टर वाइज आपको पैसे जमा करने होते हैं। ठीक है, वही प्राइवेट मिलेगा तो 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक मान सकते हैं, 1,20,000 रुपये तक जो है आपका जा सकता है। डिपेंड करता है कि किस तरह के कॉलेज में आपका एडमिशन हुआ है। अब यहाँ पे आएंगे तो इसका जो ऑनलाइन आवेदन करने का लिंक है यहीं पे एक्टिवेट कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तो एक्टिवेट है नहीं, हमने डेट बताया हुआ है तो उस डेट को यहाँ पे एक्टिव कर दिया जाएगा।
जब इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, फुल नोटिफिकेशन, उसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हमने जो नोटिस दिखाया हुआ है ना, उस नोटिस को आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और डाउनलोड करके सभी जानकारी को आप चाहें तो रीड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है क्लियर करके बता दिया कि आपको भी बीएड करना है तो बाकी जो डॉक्यूमेंट है आपको बनवा कर रखना है, और फॉर्म फिलअप होने की डेट हमने बता दिया हुआ है। स्टार्ट होगा तो आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने का वीडियो लाएंगे जिसमें बताएंगे किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।